हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का सिस्टर शाह एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि CUET UG 2026 के लिए हमारा सिलेक्शन बैच लॉन्च हो चुका है, वो भी यूट्यूब पे फ्री में। और क्योंकि ये बैच पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज फ्री है, इसके रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे ऐप पे। तो आपको क्या करना, प्ले स्टोर पे जाना है, हमारा ऐप सिस्टर शाह एकेडमी डाउनलोड करना है और वहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें चाहिए, आपको PYQ चाहिए मिल जाएगा, PYQ का सोल्यूशन चाहिए रिटन में मिल जाएगा, आपको मॉक टेस्ट चाहिए मिल जाएगा, बुकलेट चाहिए मिल जाएगा, टेस्ट पेपर चाहिए, यूनिट टेस्ट चाहिए, सारे की सारी A to Z सारी चीज़ें अवेलेबल है। आपको क्या करना, हमारा ऐप डाउनलोड करना है और ऐप डाउनलोड करने के बाद आप फ्री ऑफ कोर्सेज यानी कि जो बैचेस फ्री है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, हमारा पेड बैच भी चलता है ऐप पे, CUET 2026 के लिए सिलेक्शन बैच का पेड बैच, और वो ऑफर में था 1 से 5 सितंबर तक। अगर आप अभी तक नहीं ऑफर ग्रैब किए हैं तो फिर देर किस बात की, आइए और हमारे अकादमी को ज्वाइन करिए। आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी एक हेल्पलाइन नंबर 7999188526 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो रही हो तो। ये तो हो गया थोड़ा काम की बातें, अब आते हैं पढ़ाई पे। ठीक है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था अकाउंटेंसी के फर्स्ट लेक्चर को, ठीक है, और उसमें हमने बहुत बेसिक चीज़ें क्लियर किया था, एकदम एकदम जीरो से शुरू किया था कि ये पार्टनरशिप क्या है ना, कौन सा सेक्शन में डिफाइन है, उसके कुछ फीचर्स पढ़ लिए थे, पार्टनरशिप डीड पढ़ लिए थे, यही सब छोटी छोटी चीज़ें पढ़े थे। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या ट्रीटमेंट होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन लोन का। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और अब बारी है किस चीज़ की, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। जैसा कि आप सभी को पता है कि पार्टनरशिप क्या होता है, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सारी की सारी चीज़ें शेयरिंग बेसिस पे होती हैं। और पार्टनरशिप में जो भी अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, जो भी कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है, वो 2 तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, कितने तरीके से, 2 तरीके से किया जा सकता है। अभी इस वाले में थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यानी कि हमने कहा कि क्या बनेगा, पार्टनर का, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होगा। और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए 2 मेथड है। कौन कौन से, एक मेथड को कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्या कहते हैं, एक मेथड को हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड कहते हैं। और दूसरे वाले को पता है क्या बोलते हैं, दूसरे वाले को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोलते हैं। ये दोनों मेथड बहुत ही दमदार है, ठीक है। और इसके बारे में और भी हम अलग अलग चीज़ें जानेंगे, बट अभी तक इतना याद होना चाहिए कि पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है और उसको मेंटेन करने के लिए 2 तरीके हैं, एक है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड कैपिटल में हम 2 अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक होता है पार्टनर का, ठीक है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, क्या होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, और दूसरा होता है पार्टनर्स का करेंट्स अकाउंट। क्या होता है, करेंट अकाउंट होता है। ये 2 अकाउंट बनता है किसमें, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिर्फ 1 अकाउंट प्रिपेयर होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, 2 अकाउंट प्रिपेयर होता है। अब बताते हैं कैपिटल अकाउंट की खासियत है, ठीक है। ये जो फिक्स्ड मेथड में कैपिटल अकाउंट है, इसकी एक खासियत है, ये हमेशा ना क्रेडिट बैलेंस शो करता है, ठीक है। क्या करता है, ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ शो ही नहीं होता है, ठीक है। एक पैसा जो हम लगाए हैं, जो एडिशनल परमानेंट विड्रॉ कर रहे हैं, एडिशनल फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और यही एक रीज़न है कि हमेशा क्या शो करता है, क्रेडिट बैलेंस शो करता है। करेंट अकाउंट क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस दोनों शो कर सकता है। एंड बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ये भी क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस दोनों शो कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं, अब थोड़ा ओवरव्यू आपको पता चल गया हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पार्टनर्स ऑफ द फर्म, एक फर्म के रिलेटेड जितनी भी पार्टनर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है, सब बुक ऑफ द फर्म, फर्म की बुक में क्या होता है, रिकॉर्ड होता है उनके कैपिटल अकाउंट में। कह रहा है दिस
इंक्लूड अमाउंट ऑफ मनी, जो कैपिटल वो लाए हैं, जो पैसा निकाल रहे हैं, उनके शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन, ए टू जेड फर्म के पार्टनर्स के कैपिटल के अकाउंट में ए टू जेड सारी डिटेल मेंशन की जाती है, कह रहा है। और इसी को मेंशन करने के लिए दो मेथड्स हैं, एक को हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरे को कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और शुरुआत हम करेंगे किससे? फिक्स्ड कैपिटल मेथड से करेंगे। किससे करेंगे? फिक्स्ड कैपिटल मेथड से करेंगे, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स में जो कैपिटल अकाउंट है और करेंट अकाउंट है, दोनों अलग अलग प्रिपेयर होते हैं। इसका मतलब कितना अकाउंट बनता है? 2 अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। और कह रहा है जितने भी आइटम होंगे, ठीक है, कह रहा है कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 3 ही चीज मेंशन होता है। पहला, आपने जो मेन कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, जो पार्ट ऑफ कैपिटल आपने निकाल लिया और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, सिर्फ 3 चीजें। अभी मैं सैंपल भी दिखा रही हूँ। और बाकी जितने भी आइटम बचे, जैसे शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी की सारी चीजें कहाँ शो होता है? ये पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में शो होता है। कहाँ होता है? ये सारी की सारी चीजें पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में शो होता है। कह रहा है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है विल ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस। कह रहा है कि जो कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, लेकिन जो करेंट अकाउंट है मे बी वो क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकता है, मे बी वो डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है। देखो, अकाउंट रटने वाला सब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ समझने वाला सब्जेक्ट है। तो वो समझा तब जा सकता है जब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ो, ठीक है। हमने कहा किसी भी फॉर्म में पार्टनर्स होते हैं और फॉर्म ना अकाउंट मेंटेन करता है सारे पार्टनर्स का, और जितनी भी पार्टनर्स हैं उनका अकाउंट मेंटेन करने के लिए 2 मेथड है। एक को कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरे को कहते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, ठीक है। ये बातें याद रखेंगे। चलिए देखिए कैसे होता है। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट जो अकाउंट बनता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, और जिसमें सिर्फ 3 चीजें। पहला, जो आपने बैलेंस इंट्रोड्यूस किया, बिजनेस में लगाया ओपनिंग बैलेंस। मान लीजिए आप बिजनेस में, जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा था, आपने 10 लाख रुपए लगा दिया। कितना लगा दिया? 10 लाख रुपया आपने क्या किया? लगा दिया। अब कह रहा है कि आपने बाद में फ्रेश कैपिटल और इंट्रोड्यूस किया 2 लाख। कितना? 2 लाख बाद में और इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद आपने विड्रॉ भी कर लिया। विड्रॉ पता है ना, जब ना कोई भी पार्टनर बिजनेस से पैसा निकालता पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, उसको हम ड्राइंग कहते हैं। या फिर कोई भी पार्टनर अपना कैपिटल हमेशा के लिए निकाल लिया, परमानेंट विड्रॉल कैपिटल। कह रहा है कि भैया हम 12 लाख लगाए थे, हम 3 लाख रुपया हमेशा के लिए क्या किए? निकाल लिए। तो बताओ कितना बचा? कितना था यहाँ पे? 10 लाख पहले था, 2 लाख ये, कितना हो गया? 12 लाख हो गया। हुआ कि नहीं? 12 लाख। तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली कितना हो गया? 12 लाख हो गया। हुआ। कह रहा है उसमें से परमानेंट विड्रॉ कर लिया कैपिटल 3 लाख। कितना बचा? जो 9 लाख बचा बेटा, ये बैलेंस कैरी डाउन हो जाता है, यानी कि इसी को हम कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। क्या कहते हैं? क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं। तो ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। देखो, जो पार्टनर्स का करेंट अकाउंट है ना, ये लॉजिकली अगर देखा जाए तो इसमें सारी की सारी चीजें मेंशन है। सिर्फ एक ही चीज तो नहीं है कैपिटल वाली, बाकी सारी की सारी चीजें मेंशन है। यानी कि क्या मेंशन है? सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? कैपिटल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, या फिर बिजनेस से परमानेंट कैपिटल को हम निकाल रहे हैं हमेशा के लिए। यही 3 चीज़ है ना जो कैपिटल अकाउंट में मेंशन है। बाकी जितनी चीज़ें बची सब कहाँ? करेंट अकाउंट में। अब करेंट अकाउंट में फॉर्म के हिसाब से चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये करेंट अकाउंट किसका बन रहा है? ये पार्टनर्स का बन रहा है, ठीक है। तो ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट ऑन ऑल द इनकम आर क्रेडिट। सुने हो कि नहीं? सुने हो ना। अब चलो फटाक से हम कर लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है
पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्या होता है, वही बैलेंस अगर क्रेडिट बैलेंस रहा है कैपिटल अकाउंट में तो हम इसको यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे। अगर यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस रहा है तो क्या करेंगे, हम 9 लाख यहीं पे ट्रांसफर कर लेंगे। सैलरी कितना पार्टनर्स को दे रहे हैं, मान लीजिए 2 पार्टनर है, पार्टनर एक्स है वाई है, तो ये दोनों का हम लिखेंगे। सैलरी दोनों को कितना मिल रहा है, कमीशन दोनों को कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिल रहा है, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो दोनों को मिल रहा है। अगर डेबिट बैलेंस रहा है तो हम इस साइड लिखेंगे, ठीक है। ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस तीनों इस साइड लिख लेंगे। बस क्या टोटल करेंगे, और जो भी अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो इस साइड हो जाएगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा। फतेह की बात है, ये तो हो गया फिक्स्ड। और मुझे पता है इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा, तो न्यूमेरिकल है, बिना न्यूमेरिकल का अकाउंटेंसी खत्म हो जाएगा, ऐसा लगता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। नहीं पॉसिबल है ना, तो बस क्या हम करेंगे न्यूमेरिकल, बस अभी समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। दूसरा फ्लक्चुएटिंग मेथड। कैपिटल मेथड में हमने क्या देखा कि 2 अकाउंट है, एक फिक्स्ड और दूसरा करेंट। फिक्स्ड में हम सिर्फ कैपिटल वाली बातें लिख रहे हैं, और जो करेंट है बाकी जितनी भी बची कुछ चीज़ें हम करेंट में लिख रहे हैं। फ्लक्चुएटिंग में कहता है कि अलग से ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, अलग से ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। क्या करो, सारा एक ही में लिख दो। यानी कि जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है इसमें सारे के सारे का सिर्फ सारी चीजें एक ही अकाउंट में लिखी जाती है, जिसको हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट मेंटेन फॉर ईच पार्टनर, और सारे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है। फिर ऑल द एडजस्टमेंट, जितनी भी एडजस्टमेंट है, चाहे वो शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, सैलरी हो, कमीशन हो, चाहे जो हो, हम कहाँ एक ही जगह पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे, नो करेंट अकाउंट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एक ही अकाउंट बनता है। अच्छा मान लो कोई क्वेश्चन दिया है लेकिन लिखा नहीं है कि कौन सा मेथड यूज करना है, क्लियरली लिखा ही नहीं है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करना है या फ्लक्चुएटिंग। आप क्या करोगे, करना कुछ नहीं। अगर किसी क्वेश्चन में नहीं मेंशन हो तो आपको सिंपली कौन सा मेथड यूज करना, फ्लक्चुएटिंग मेथड। अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है तो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होगा, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग मेथड अडॉप्ट कर लेंगे। ये बातें आपको क्लियर रखना है, ठीक है। अब इसका नाम फ्लक्चुएटिंग क्यों है, क्योंकि इसमें कैपिटल क्या होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, डिट्टो सेम चीज है, बस दोनों अकाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट को मर्ज कर दिए हैं। अब देखो इससे ऊपर वाली बातें कहाँ लिखते थे कैपिटल अकाउंट में, यही तो लिखते थे कि हमारा जो नया ओपनिंग बैलेंस हो गया, कोई फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसके अलावा हम क्या, अगर इस साइड कुछ लिख रहे थे तो परमानेंट विड्रॉवल लिख रहे थे, यही तो लिख रहे थे, परमानेंट विड्रॉल लिख रहे थे। तो बाकी हम सारी चीज़ों को क्या किए, मर्ज कर दिए, और उसी के नीचे हम क्या, कैपिटल लिख दिए, सैलरी लिख दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, यानी कि शेयर ऑफ प्रॉफिट, सारी की सारी चीज़ें इस साइड लिख दिए, और जो भी खर्चे हो रहे हैं वो किस साइड, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सारी की सारी चीज़ें हम डेबिट कर दिए। बस क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। अब आते हैं एक बहुत ही दमदार टॉपिक पे, क्योंकि हमने क्लियर कर लिया क्या चीज़, कि कैपिटल अकाउंट मेंटेन हो रहा है या फिर करेंट अकाउंट मेंटेन हो रहा है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड या फिर फ्लक्चुएटिंग, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमारी बात आती है पैसा देने की, कि कितना हिस्सा देंगे। तो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे करेंगे, कह रहा है कि ये सारी की सारी चीज़ें एग्रीड रेशियो पे करेंगे। अगर ए और बी पार्टनरशिप में, तो ए और बी ने क्या किया होगा, पहले से ही डिसाइड किया होगा, पहले से क्या हो गया, डिसाइड किया होगा कि भाई देखो तुम 3 हिस्सा ले लेना, हम 2 हिस्सा ले लेंगे। अगर साइलेंट है तो, अगर पार्टनरशिप डीड्स साइलेंट हो तो क्या हो जाएगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस है क्या हो जाएगा, इक्वली हो जाएगा जितने भी पार्टनर्स रहेंगे। तो कह रहा है कि जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है, एकल स्वामित्व में जैसे होता है, डिट्टो वैसे हो जाएगा। अगर
ठीक है, अगर कह रहा है जैसे आप सोल प्रोप्राइटर पढ़े हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, तो वैसे ही यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा प्रोप्राइटर अकाउंट में। कह रहा पार्टनरशिप में कुछ एडजस्टमेंट होती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारे पार्टनर्स को देना होता, और इसका एडजस्टमेंट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत बताओ, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है, या फिर पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है बाद में अप्रोप्रिएशन, या फिर पहले अप्रोप्रिएशन बन जाता है बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? चलो जल्दी से बता दो। तो नहीं पता है, मैं बताऊं, मैं बताती हूँ। चलो मैं बताती हूँ बेटा, एकदम क्लियर बात याद रखना कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये एक्सटेंशन वर्जन है। क्या है, एक एक्सटेंशन वर्जन है किसका, पीएल अकाउंट का। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, उसका एक्सटेंशन फॉर्म है क्या चीज, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बातें आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, कहता है कि कैसे हम क्या करें, प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, और वो जो प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स के बीच में हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि जो प्रॉफिट बच रहा है उसको पार्टनर्स के बीच में बांटा जा सके, लेकिन इसमें सारे एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स के कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारे के सारी चीज़ें इस अकाउंट में क्या होते हैं, सारे के सारे एडजस्टमेंट होते हैं। जब सारे एडजस्टमेंट हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, जो पैसा बचता है हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और ये स्टार्टिंग ही होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से। कैसे, ज़रा ध्यान से देखना। तो कैसे, ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ाएंगे, बस आप एक बार फॉर्मेट देख लीजिए। ये है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जैसे कोई भी चीज़ अगर प्रॉफिट होगी तो कहाँ शो करेगी, क्रेडिट साइड। देखो, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। अगर लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। अब तुमको एकदम सिंपल सा लॉजिक बताते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना कौन रहा है, फॉर्म बना रहा है, फॉर्म बना रहा है। फॉर्म के लिए तुम्हारी सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है कि नहीं। फॉर्म के लिए जो भी तुमको कमीशन दे रहा है खर्चा है। फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, खर्चा है। तो फिर वही चीज़ें याद रखना कि जो फॉर्म के लिए क्या है, खर्चा है, वो डेबिट हो गया, और जो फॉर्म के लिए इनकम है वो किस साइड हो गया, क्रेडिट हो गया। यानी कि अगर सीधे सरल शब्दों में बोला जाए कि अभी पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट पढ़े थे ना, उसी को क्या कर देना, रिवर्स कर देना है। तो याद रखोगे कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करेंगे, जो भी हम पैसा आ रहा है वो क्रेडिट साइड करेंगे, जो पैसा जा रहा है उसको क्या कहेंगे, डेबिट साइड करेंगे। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ये सारी की सारी चीज़ें फॉर्म के लिए क्या है, खर्चा है। और जब फॉर्म के लिए खर्चा तो फॉर्म खर्चा करना चाहेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो जो भी फॉर्म का खर्चा हो जाएगा वो डेबिट हो जाएगा। और लेकिन फॉर्म का जो इनकम है, तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन पे करता, पार्टनर पे करता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगर फॉर्म को प्रॉफिट बचता है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में, और जैसे प्रॉफिट भी फॉर्म के लिए क्या है, खर्चा है ना, खर्चा है, और फॉर्म के लिए जो लॉस है क्या है, खर्चा नहीं है, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। अब आते हैं इसके जनरल एंट्री में, जो कि बेहद ज़रूरी है, ठीक है, बेहद ज़रूरी है। अब कह रहा कुछ जनरल एंट्री है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो आपको पता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में किधर जाएगा, क्रेडिट साइड। किधर जाएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि इसके लिए क्या है, इनकम है। तो जब अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एकदम क्लियर बात, एकदम क्लियर बात, पक्की बात, क्योंकि प्रॉफिट क्या हो रहा है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड
क्या लॉसेस आर डेबिट और ऑल द इनकम आर क्रेडिट। तो प्रॉफिट क्या है, इनकम है, तो प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर लॉस है तो जस्ट उल्टा कर देंगे, क्या, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे एंड टू लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, फर्म के लिए क्या है, खर्चा है ना। फर्म क्या कर रही है, आपको ब्याज पे कर रही है कैपिटल पे, तो फर्म के लिए अगर खर्चा है तो किस साइड से होगा, डेबिट साइड से होगा। अगर डेबिट साइड से होगा तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करेंट अकाउंट हो गया। और यही चीज हम क्या करते हैं, अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही हम अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं तो कैसा हो जाएगा, कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, ये बातें याद रखोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके लिए क्या है, खर्चा, और फॉर्म के लिए इनकम है। क्या है, इनकम है। तो बस क्या लिख लेना है भाई, सेम चीज, पार्टनर्स करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ चला जाएगा, कहाँ, क्रेडिट साइड चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये बातें आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे पार्टनर्स कमीशन चला जाएगा। तो सेम कुल मिला जुला के यही बातें आपको याद रखना है। ठीक है, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, तो पार्टनर्स क्या हो जाएगा, कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा। ये फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा एनी हाउ। अब आते हैं न्यूमेरिकल, क्या दमदार न्यूमेरिकल है। एक ही न्यूमेरिकल लिया मैंने लेकिन बहुत ही दमदार, और उसको फटाक से करेंगे। कह रहा समीर एंड यासीम आर पार्टनर विद द कैपिटल ऑफ 15 लाख एंड 10 लाख। कितना है, 15 लाख और 10 लाख कैपिटल है। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द शेयर रेशियो ऑफ 3:2। तो समीर और यासीम है, ठीक है, और इनका जो रेशियो वो क्या है, 3:2 है। कह रहा सो द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स्ड है, फ्लक्चुएटिंग है, तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम, पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे। अब जरा देखो, अच्छा नहीं हो पाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अरे ये हमारा क्या होता है, अमाउंट होता है। ये हमारा क्या होता है, हम पर्टिकुलर लिख लेते हैं, फिर डेट लिख ले रहे हैं। ठीक है, फिर पर्टिकुलर, हम अमाउंट और पर्टिकुलर दो ही चीज़ लेके चलते हैं। ये क्या हो गया, पर्टिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, अमाउंट, फिर अगेन क्या हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया। ये बातें याद रखोगे बिल्कुल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये करेंट अकाउंट नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जो पार्टनर्स हैं उसका क्या, कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। ये बात यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर देंगे। अब आती है मुद्दे वाली बात पे कि बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस हुआ। क्या हुआ, बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस लाया गया, ब्रॉट डाउन, यानी कि लिख देंगे जो कैपिटल क्या हो गया, इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरा, तीन ही चीज तो लिखता है, क्या, फ्रेश कैपिटल, जो एडिशनल कैपिटल लाया गया। ठीक है, दूसरा क्या चीज, जो एडिशनल कैपिटल लाया गया उसको हम उठा के लिख लेंगे। क्लियर बात, पक्की बात। तीसरा क्या लिखना रहता है इधर, और ये होता है बैंक से हम पैसा निकालते हैं, यानी कि कैपिटल परमानेंट विड्रॉ हो जा रही है। क्या हो रहा है, परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। क्या हो जा रहा है, परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। कैपिटल को हमेशा के लिए क्या कर रहे हैं, पैसा निकाल ले रहे हैं। बस क्या, उठा के जो जो अमाउंट हमसे पूछा है वो लिख लेंगे। अब जरा देखो कैपिटल कितना था, 15 लाख और 10 लाख। तो क्या करेंगे, 15 लाख और 10 लाख लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों लोग का अलग अकाउंट है। क्या है, एक है हमारा कौन, यासीम है, और एक कौन है हमारा, समीर है। तो ये समीर और यासीम है। ठीक है, समीर और यासीम है। थोड़ा और चौड़ा कर देते हैं अकाउंट। ठीक है, अच्छा नहीं लगता जब हमारे पास जगह है, फिर क्यों वो कंप्रोमाइज़ करना। ठीक है, ये हमारा क्या है, समीर है, और ये हमारा यासीम है, समीर और यासीम। अब समीर ने कितना पैसा लगाया, समीर ने लगाया 15 लाख, तो 15 लाख यहाँ लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 15 लाख लिख देंगे। और यासीम ने कितना लगाया, 10 लाख, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 लाख लिख लेंगे। फतेह की बात, एकदम क्लियर, पक्की बात। अब कह रहा है
ठीक है, क्वेश्चन देखोगे कि एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो समीर ने 3 लाख किया है और यासिम ने 2 लाख, तो यासिम का कितना है 2 लाख ही है, ठीक है, और समीर का कितना है 3 लाख है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, 3 लाख हो गया। अब देखो परमानेंट विड्रॉल है क्या, कहीं पे भी दिख रहा है क्या कुछ परमानेंट विड्रॉल है, एडिशनल कैपिटल तो निकाला है, ठीक है, कहीं भी परमानेंट विड्रॉल नहीं दिख रहा है। कह रहा है जो प्रॉफिट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट वो 60,000 40,000 है, कमीशन है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये डिट्टो हमारा कुछ नहीं है यहाँ पे, तो हमने क्या किया डायरेक्ट इसको जोड़ लिया, इसको जोड़ा तो कितना आया 18 लाख आया, कितना 18 लाख, इसको जोड़े तो कितना आया 12 लाख आया, कितना आया 12 लाख आया। अब एक बात बताओ, इधर भी 12 लाख आ जाएगा, ठीक है, और इधर भी 18 लाख हो जाएगा। फिर दोनों को हम क्या करेंगे अलग अलग का, ये समीर का हो गया, यासिन का हो गया, समीर का कितना हो जाएगा 18 लाख हो जाएगा, कितना ये 18 लाख हो जाएगा, यासिन का कितना हो जाएगा 12 लाख हो जाएगा। बस क्या कहीं विड्रॉ किया है क्या, कहीं नहीं, तो यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, ठीक है, बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, कितना 18 लाख इसका हो जाएगा, ठीक है, और इसका हो जाएगा हमारा 12 लाख। तो ये हो गया कैपिटल लगा, बाकी जितनी भी चीजें बच रही हैं कहाँ जाएगा करेंट अकाउंट, चाहे वो कुछ भी बच रही है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट का शेयर, हर चीज कहाँ पे जाएगा करेंट अकाउंट में जाएगा, अगर फिक्स मेथड यूज कर रहे हैं। क्लियर बात। तो इस करेंट अकाउंट को आप क्या करोगे सॉल्व करोगे, बोलो करोगे कि नहीं, है ना। सुने हो ना, देश की रक्षा कौन करेगा, बोलो हम करेंगे। अरे कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, धन तो है ही नहीं। कह रहे अरे अकाउंटेंसी वाले हम लोग कॉमर्स वाले हैं, पैसे की बात तो हम नॉर्मली करते रहते हैं, ठीक है, पैसे की बात करना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। कहते हैं ना अरे ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, हम लोग ऐसे ऐसे बातें करते रहते हैं नॉर्मली, कहते हैं बस उसी चीज़ पे टिके रहना है, ठीक है, बस उसी चीज़ पे टिके रहना, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें हम लोग बहुत ही बढ़िया कर देते कॉमर्स वाले। जैसे कैलकुलेशन करते 10 लाख 15 लाख, अभी देखो समीर ने कितना कैपिटल लाया 15 लाख, यासिम ने कितना लाया 10 लाख। तो भैया हम तो ये छोटी मोटी बातें कर ही नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी बातें नहीं कर रहे, ठीक है। चलो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लिए हम, चलो अब आते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। कर लेना, कर ले, नहीं तो बाद में कहोगे मैम आपने कराया नहीं। अब पार्टनर्स का करेंट अकाउंट कैसे बनेगा, ठीक है, पार्टनर का करेंट अकाउंट कैसे बनेगा, पार्टनर करेंट अकाउंट ये हमने लिख लिया। अब जरा देखो कितने लोग हैं, पता चला 2 लोग हैं, कौन कौन, एक है हमारा यासीम, तो यासीम का लिख दिए, एक है हमारे पास समीर, तो समीर का लिख दिए, ठीक है, समीर का लिख दिए, और यासीम लिख दिए, लिख दिए कि नहीं, ठीक है। तुमको लिखना लेजर फोलियो वो लिख दो, तुम्हें लिखना डेट वो लिख दो, तुम्हें लिखना पर्टिकुलर वो लिख दो, ठीक है, फिर यासीम का लिख दो और फिर समीर का लिख दो। ये समीर हो गया, यासीम हो गया, डेट यहाँ लिखना है डाल दो, इधर डेट डालना है तो डाल दो, हमें क्या दिक्कत, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें क्लियर कट। अब बताओ क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहले दिया क्या है क्वेश्चन में, सेम वही क्वेश्चन हम क्या करेंगे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे करेंट अकाउंट वाला, ठीक है। कैपिटल अकाउंट तो समझ में आ गया। अब हमारे पास दिया क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5% है, और 5% कितना 15 लाख का, 15 लाख का अगर 5% निकालोगे कितना आएगा, ये हो गया आपका 100, तो कितना हो गया 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 15 पाँच कितना होता है, ठीक है। अब देखो 5 से कितना होता है, ये पर एनम है, कितना है पर एनम है, याद रखना है हम पूरे कैपिटल पे ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो गया 30, 5 5 25 हो जाएगा, 5 1 5 7 5 हो गया। लेकिन एक एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया है, कब, अक्टूबर से, ठीक है, कब किया है, अक्टूबर में किया है, ऑन अक्टूबर कंट्रीब्यूट किया है, और इसका भी तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं करोगे क्या, करेंगे ना। तो अक्टूबर से जरा देखो, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च और अक्टूबर कितना हो गया 6 महीना, तो समीर का 3 लाख का फिर से ब्याज निकलेगा, कितना परसेंट ब्याज 105%, कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए, तो 6 दूनी 12 होता है,
जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और 5 दिया है, कितना होता है 15,000 और 15,000 बच्चा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7,500। कितना हो गया 7,500। 75,000 में 7,500 जोड़ देंगे, कितना आ गया, ये हो गया 82,500। तो इसका कितना आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समीर का आ गया 82,500। अब आते हैं यासीम का। यासीम का कैसे निकला, सेम जरा निकाल के दिखाओ, निकाल के दिखाओ, फटाक से निकाल के दिखाओ, देखते हैं कैसे तुम लोग सॉल्व करते हो। किसका निकालना है, यासीम का निकालना है। अब यासीम का कैपिटल कितना था 10 लाख, कितना था 10 लाख, उसका कितना परसेंट 5%, तुरंत हमारा आ गया कितना 50,000 आ गया। लेकिन यासीम ने भी तो पैसा कंट्रीब्यूट किया था, कितना 2 लाख कंट्रीब्यूट किया था, कितना 5% के लिए कितना महीना 6 महीना, क्लियर बा। तो 6 दूनी 12 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 5,000 ही आ गया। तो 50,000 पहले था, 5,000 अभी, तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 55,000 हो गया। बोलो सही बात है कि नहीं है। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद ड्राइंग। देखो हमने अभी बताया था कि ड्राइंग क्या है, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड, डेबिट साइड लिखते हैं। तो हम पहले लिख ही देते हैं क्योंकि क्लियर कट दिया हुआ है, समीर का कितना ड्राइंग था और इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था, ये दोनों बात लिख दिया। अब जरा देखो तो ड्राइंग कितना है, ड्राइंग कितना है, इसका जो है 2019 और 20 में 30,000 और 20,000 है, कितना है 30,000 और 20,000। तो इसका हमने क्या लिख दिया 30,000 ड्राइंग है और इसका कितना है 20,000 ड्राइंग है। कोई दिक्कत, कोई भी इशू नहीं है। नेक्स्ट अगर आओ तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया 1,800 और 1,200 दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका 1,800 लिख लेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे 1,200 लिख देंगे। और कुछ क्वेश्चन में दिया है क्या, जरा फिर से क्वेश्चन में चला जाए। सैलरी दिया है, कमीशन दिया है, तो सैलरी कमीशन लिखेंगे कि नहीं। सैलरी किसको मिला है 20,000 समीर को मिला है, सैलरी किसको मिला है 20,000 समीर को मिला, कमीशन दोनों लोग को मिला है, ठीक है, कमीशन दोनों लोग को मिला है। तो हम क्या करेंगे सैलरी लिख दें क्या, तो सैलरी किसको मिला, सिर्फ समीर को 20,000 मिला है, यासिम को मिला ही नहीं है। कमीशन की बात करते हैं, ठीक है, कमीशन दोनों को मिला है, एक को 10,000 मिला है और दूसरे को कितना मिला है 7,000 मिला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। अब आती है प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 60,000 और 40,000, और प्रॉफिट किस साइड करते हैं, इसी साइड लिखते हैं करेंट अकाउंट में। तो क्या लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में समीर को कितना मिला 60,000 प्रॉफिट, यासीम को कितना मिला 40,000 प्रॉफिट। बस क्या जोड़ लेंगे, और कुछ दिया है क्या, फटाक से जरा देखो। हम क्या लिख दिए, ड्राइंग ले लिए, बहुत ही बढ़िया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिए, सैलरी ले लिए, कमीशन ले लिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट, हर चीज ले लिए। इसका मतलब कुछ नहीं बचा, ओहो सारी चीजें हमने ले लिया, कुछ नहीं बचा। फिर क्या करेंगे, सारी चीजों को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, सारी चीज़ों को इकट्ठा करके जोड़ लेंगे। अब ज़रा जोड़ के दिखाओ तो ये कितना हुआ, ये 500 यहाँ पे हो गया। देखो दो के साथ कुछ और है नहीं है, 8 2 10 और 10 6 16 होता है, 16 1 17 होता है। तो कितना हो गया 1,72,000 हो गया। बोलो आया कि नहीं। इधर देखो यहाँ पे कितना है 7 और 5 कितना हो गया 12 हो गया, और ये 0 तो पहले से था, ठीक है। और 5 और 4 9 हो गया, और 9 1 कितना होता है 10 हो जाता है। तो 1,02,000 हो गया, ठीक है। सेम यहाँ पे भी लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 1,72,000 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1,02,000 यहाँ पे हो जाएगा। अब आपको पता है कि दोनों को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस कैरी डाउन करते हैं। क्या करते हैं, बैलेंस सीडी करते हैं। अब इसके में कितना बैलेंस आया वो आपको लिखना है, ठीक है। इसके में कितना बैलेंस आया जरा माइनस करके बताइए, तो माइनस करके बताइए कितना आ जाएगा, इसका बैलेंस कितना आ जाएगा 1,00,000 समथिंग आ जाएगा, क्योंकि 1,800 माइनस किए, अगर इसको माइनस करोगे तो कितना माइनस होगा 31,800, और 31,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा 0 0 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। 11 में से 3 माइनस करेंगे 9 आ गया, और ये कितना हो गया 16 हो गया। 1,59,000 कितना हो गया 200 हो गया। कितना हो गया 1,59,200। ऐसा हुआ क्या, बिल्कुल भी नहीं। जरा ध्यान से देखना, यहाँ 2 है, 2 में से 3 माइनस करेंगे 9 तो बचा,
ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, या 2 में से 1 माइनस करेंगे तो वहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा, और फिर हम हो जाएगा 6, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, 1,40,200 रुपये यहाँ पे हो गया। अब बात करते हैं किसका, यासीम का। यासीम के पास कितना बचा, ज़रा देखिए, 1,02,000 था और कितना 21,200 टोटल क्या है, खर्च है। अब ज़रा देखिए इसका कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो गया 80,000, तो इसका कितना आया 80,800 आया। क्लियर बात, अभी समझ में आया कि कैसे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और कैसे हम पार्टनर का करेंट अकाउंट बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, बढ़िया से करके मस्त वाला करके प्रैक्टिस करिए, और नेक्स्ट क्लास में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे हम अगर बीच में निकाल रहा है कोई कैपिटल या फिर कुछ बीच में इंट्रोड्यूस कर रहा है तो कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखेंगे ऑन एन एवरेज बेसिस पे, अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकाला जा रहा है ड्राइंग, या फिर एंड ऑफ द मंथ, क्वार्टरली में बिगिनिंग ऑफ क्वार्टरली, एंड ऑफ द क्वार्टरली, ये सारी चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन कब, अकाउंटिंग के 3rd लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि आज हमारा था 2nd लेक्चर। मिलते हैं आपसे जल्द ही, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करेंगे कि आपको ये क्लास बहुत ही मज़ेदार लगा हो, जैसे हमें टेस्टी लगता है ना कुछ खाते हुए, वैसे क्लास भी दमदार लगना चाहिए। आज के लिए बस इतना, सी यू ऑल ऑफ यू, सी यू सून, एंड प्लीज़ डाउनलोड आवर ऑफिशियल ऐप सिस्टर शाह एकेडमी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।